हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप सबों के बीच में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2024 के रिगार्डिंग आप लोग को खुशखबरी देखने को मिल रही है। जैसा कि इस नोटिस की यदि हम लोग बात करते हैं, ये नोटिस आप लोग का, इससे पहले हम लोग एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो एडमिट कार्ड जो झारखंड उत्पाद सिपाही है, तो ये समझिए कि उत्पाद सिपाही को लेकर के जो प्रोसेस है उसको लेकर के ये अंतिम नोटिस है। इसके बाद जब भी आप लोग का नोटिस जो होगा वो डायरेक्टली आप लोग का एडमिट कार्ड का ही आएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही के रिगार्डिंग कब दौड़ होंगे, क्या होंगे, उसका कोई डेट नहीं आएगा। डायरेक्ट अब आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। चूँकि एडमिट कार्ड से पहले जो भी सदस्य गठित करने वाली है, चयन जो भी प्रक्रिया है चयन परिषद का, उस चयन परिषद समिति का ये आखिरी जो नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप लोग का जो रनिंग है, जो कैंडिडेट इस सोच में बैठे हुए हैं कि इतनी बड़ी संख्या मात्रा में आखिरकार दौड़ कैसे करवाया जाएगा। झारखंड पुलिस में इसमें काफ़ी संदर्भ, ये सस्पेंस भी देखा जा रहा है कि झारखंड पुलिस को लेकर के आखिरकार इतनी बड़ी जो संख्या में कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, उनका दौड़ कैसे कराना पॉसिबल है 1 से 1.5 मंथ में। तो पॉसिबिलिटी आप लोग को इस नोटिस के ज़रिए ये चीज़ आप कर सकते हैं कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ पॉसिबल है। इतने बड़ी संख्या में भर्ती को जो भी दौड़ प्रोसेस है वो कराने में वाक़ई में वो चीज़ पॉसिबिलिटी है। अब किस आधार पर पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, तो जैसा कि ये नोटिस देख पा रहे होंगे, झारखंड उत्पाद सिपाही को लेकर के तैयार किया गया है, जिसमें कि झारखंड के जो 22 हैं, इन 24 में से 22 जिलों में आप लोग के सदस्य गठित किए गए हैं, वो भी दौड़ कराने के लिए, फिजिकल प्रोसेस कराने के लिए। तो एक साथ आप लोग के 22 जिला में भर्तियां का जो भी प्रोसेस है, उन भर्तियों प्रोसेस पर 22 जिला में आप लोग को करवाए जाएंगे। और ये भी आप लोगों का देख सकते हैं फेयर तरीके से प्रबल होने की पूरा संभावना यहाँ पे, चूँकि अलग अलग गठित यहाँ पे समिति अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग लोगों को यहाँ पे हायर किया गया है, अलग अलग अधिकारियों को यहाँ पे हायर किया गया है। वो भी प्रत्येक ज़िला में आप देख सकते हैं हर एक चीज़ के लिए अलग अलग अधिकारी को इस वर्क को लिए यहाँ पे हायर किया गया है। तो इस मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि फेयर तरीके से होंगे। और रही बात रनिंग की, कि अभी थोड़ा सस्पेंस बढ़ गया है कि रनिंग अभी आप लोग का ग्राउंड में होगा कि रोड में होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले RFID जो भी सिस्टम होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, तो उसके लेकर के भी संशोधन आए थे कि यदि वो होगा, यदि वो व्यवस्था हो पाएगी तो उसके ज़रिए करवाया जाएगा, अन्यथा उसके अलावा भी उसके व्यवस्था में भी यदि नहीं होता है तो उस स्थिति में भी आप लोगों को दौड़ करवाए जाएंगे। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन, थोड़ा सस्पेंस देखने को मिला है। लेकिन हाँ, अभी रिसेंट में आप जो भी मुख्यमंत्री हैं, इनका स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि जो आप लोग का दौड़ होगा वो पारदर्शी, जो भी पारदर्शी तरीके से होगा, और साथ ही साथ वो सारे इंस्ट्रूमेंट के तहत आप लोग का दौड़ है जो कि वो करवाए जाएंगे, पारदर्शी के तहत आप लोग का दौड़ है वो करवाए जाएंगे। तो इस चीज़ से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि देखिए, यदि आप लोग का रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई वाला से यदि आप लोग को करवाया जाता है RFID सिस्टम से, तो समझिए कि आप लोग का जो दौड़ होगा वो आप लोग का ग्राउंड में दौड़ होगा। यदि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, तब समझिए आप लोग का जो रनिंग है वो रोड में करवाया जाएगा। चूँकि बिना इस इंस्ट्रूमेंट के आप लोग का जो रनिंग है वो ग्राउंड में करवाया नहीं जा सकता। क्योंकि ग्राउंड में रोंड लगाने होते हैं, और रोंड का गिनती कैसे होगा, वो तो इस इंस्ट्रूमेंट के तहत ही, चिप के आइडेंटिफिकेशन के तहत ही वो रीड किया जाता है। यदि इसका यूज़ नहीं किया जाता है तो पारदर्शी तरीके से आप लोग का रोड में रनिंग होगा। 5 किलोमीटर जाना रहेगा, अप करना रहेगा, 5 किलोमीटर आना रहेगा। और हाँ, इतने नोटिस लगातार बैक टू बैक आने के बावजूद भी यदि आप उठ नहीं रहे हैं, जग नहीं रहे हैं सुबह में दौड़ने के लिए, तो अब से उठना और जगना प्रारंभ कर दीजिए, साथ ही साथ दौड़ना भी प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि इस स्थिति में यदि आप लोग नहीं ले पाइएगा भर्ती, तो फिर आगे कब आएगी नहीं आएगी वो किसी को नहीं मालूम। और ये चीज़ समझिए कि आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप इस ख्वाब में मत रहिए कौन क्या बोल रहा है कि इतना कम समय में कैसे करवाएगा। तो एक चीज़ को आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, आप तो कभी ना कभी कागजात के वर्क सिलसिले को लेकर के आप चाहे प्रखंड में या फिर कहीं पे भी कार्यालय आप लोग गए होंगे, या फिर आप विद्यार्थी सिंपल हैं तो आप जातीय आवासीय तो बनाते ही होंगे। तो आप देखते होंगे जब एक नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आप देख पाते होंगे कि 1.5 से 2 महीना वही काम होने में लग जाता है। बट यदि आप लोग को वो चीज़ ज़रूरी होता है तो आप थोड़ा सा आप उसमें
थोड़ा-सा इधर-उधर कॉन्टैक्ट करके बनवाने का प्रयास करते हैं, जाति आवासीय ही, तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि अभी आप सुबह में दिए फॉर्म, शाम में आपको बन के आ गया। तो वहाँ पे आप लोग टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं, जो आप लोग का सिंपल तरीके से, बिना इधर-उधर हाथ-पैर मारे हुए, आप लोग का जो कागज़ात 2 मंथ में बन रहे थे, यदि आप थोड़ा-सा इधर-उधर कॉन्टैक्ट कीजिए तो वो 1 दिन में सिमट के बन गया आप लोग का। तो कितना समय का बीच का जो हुआ, वो समय आप लोग का बचत हुआ। तो वही चीज़ सारा हाथ कर्मचारी पर होता है कि जितना जल्दी वो पेपर्स को आगे बढ़ाते हैं, उतना जल्दी आप लोग का प्रोसेस काम होता है, वरना कोई भी काम होने में कोई देरी नहीं लगता है। और अभी जो इस वैकेंसी को लेकर के हाथ किसके हाथ पे ये सारा है, तो ये सारे भर्तियाँ एक तो सरकार के पास और एक जेसीसी आयोग के पास है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और जेसीसी के जो अभी रिसेंट में सचिव हैं, उनका भी स्टेटमेंट आप लोग देख चुके होंगे। सितंबर से सारे भर्तियाँ कराने का चंपई सोरेन जो वर्तमान सरकार हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनका भी स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि सितंबर तक हम लोग पूरे पारदर्शी तरीके से सभी भर्तियों को, जो भी टेक्निकल तरीके से होंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगवाए जाएंगे, उन सारे प्रोसेस को अपना करके पूरे पारदर्शी तरीके से, फेयर तरीके से सारे नियुक्तियों को हम लोग सितंबर तक कराने के लिए पूरी तरीक़ा से हम लोग प्रबद्ध हैं। ये चीज़ तो आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना ही होगा। तो आप कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, आप उनके बातों में प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। यदि आप डेडिकेटेड हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस से या झारखंड के एग्ज़ामिनेशन को आप तैयारी करते-करते उबाऊ हो चुके हैं, तो बस लास्ट का ये 3 मंथ है, आप लोग तैयारी कीजिए। क्योंकि जो भी बदलाव होंगे इसी 3 मंथ में होंगे। और किस आधार पर कह रहे हैं, वो चीज़ तो आप लोगों को बता ही दिया गया कि यदि आप इधर-उधर कॉन्टैक्ट से बनाते, कितना समय वहाँ पे बचत हुआ वो आप देखिए। और ये जो भी वर्क ये भर्ती को लेकर के, ये सारा उन्हीं के हाथ पर डिपेंड करता है, कितना देरी से करवाना है, नहीं करवाना है, कितना लेट करवाना है, नहीं करवाना। यदि वो चाह लें कि करा के रहना है, तो किसी भी हर हाल में वो करा के ही रहेंगे। आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं जेपीसी का, पीटी में एग्ज़ाम में वीडियो तक यहाँ पे वायरल हो गया। आज देखिए उसका मेंस एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। क्यों? तो जेपीसी के जो सचिव अध्यक्ष हैं, उन्होंने ठान रखा है कि इस एग्ज़ाम को करा के रहेंगे तो रहेंगे, 2024 में कंप्लीट करा के रहेंगे तो रहेंगे। भले संकट, दुविधा, इधर-उधर नाम जो भी हो, उससे उसको किसी तरह का कोई भी मतलब नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप क्या करना है, नहीं करना, वो तो आप लोग को सेल्फ उस चीज़ का आप लोग को लेना पड़ेगा एक्शन। झारखंड पुलिस को लेकर के, यदि आप झारखंड पुलिस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, मार्केट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है झारखंड पुलिस का ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट यदि हम लोग बात करते हैं, इस पुस्तक में आप लोग के 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप लोग को जो न्यू पैटर्न बेस पर जो जीसीसी में रिसेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए, उस बेस पर, साथ ही साथ प्रीवियस जो 2015-17 में झारखंड पुलिस के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे, उस पैटर्न बेस पर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का लेवल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अभी साबित हो रही है झारखंड पुलिस को लेकर की। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन के तरफ से ही झारखंड का संपूर्ण समान ज्ञान तरफ से आप लोग का एक और पुस्तक उपलब्ध कराया गया है। यदि आप इन दोनों पुस्तक को, जिसमें कि कॉम्बो पैक के तौर पर आप लोग को दोनों पुस्तक एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग को ये दिए जा रहे हैं। यदि आप इन पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है।